This video is brought to you by Howzat. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप देख रहे हैं आप। मैग्नेटिक बम, ये शब्द गूगल पर डालते ही 6 लाख से ज़्यादा रिजल्ट सामने आते हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबानी आतंकवादियों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए मैग्नेटिक बमों का इजाद किया था। इन्हें स्टिकी बम भी कहा जाता है। ऐसे बम जो गाड़ियों से चिपक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा। गाड़ी के नीचे बम लगा दिया, दूर गए, ऐसे रिमोट से उड़ा दिया। आतंकी इन बमों को रिमोट के जरिए उड़ा सकते थे और कुछ मामलों में टाइमर का भी इस्तेमाल करते थे। ये तकनीक अफगानिस्तान से पहुंची पाकिस्तान, अब कश्मीर में आतंकी इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउज़िट पे खेलने के बहुत फायदे हैं। लेजेंड्स के साथ गेम, इंस्टेंट विड्रॉल्स, गारंटीड असली प्लेयर्स। बट सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू डबल है। आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो, हाउज़िट देता है उससे भी ज्यादा बोनस हर बार। तो हाउज़िट पे आओ और पाओ 1500 तक का कैश बोनस। विजिट houseit.com, डाउनलोड द हाउज़िट ऐप नाउ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कश्मीर में स्टिकी बमों का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवादी कश्मीर घाटी में बड़ी वारदातों को अंजाम देने के आसान तरीके तलाश रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने स्टिकी बमों का इस्तेमाल शुरू किया है। कुछ दिनों पहले श्रीनगर में एक ऐसा ही विस्फोट हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को एक वाहन मिला जिसमें आईईडी को चिपकाया गया था। उसके जरिए ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। पुलिस को कुछ आईईडी अलग अलग जगहों से भी मिली। माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल स्टिकी बमों के तौर पर होना था। क्या होता है स्टिकी बम, ये जानिए। अब स्टिकी बम यानी चिपकने वाला बम, यानी मैग्नेटिक बम, चुंबक वाला। इसे वहां से चिपका दिया जाता है। चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, लोहे पर चिपक जाता है मेटल पे। और वहां जैसे ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे पहुंचता है, बम को उड़ा दिया जाता है। इसमें आईईडी का इस्तेमाल होता है। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है और रिमोट की मदद से ब्लास्ट किया सकता है। टाइमर भी लगाया जा सकता है, जैसा बताया पहले हमने। और साइज में छोटा होता है, वजन में कम होता है, इसलिए इसे आसानी से कहीं भी गाड़ी में लगाया जा सकता है। अब तक अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकवादी इस तरह के बमों का इस्तेमाल करते थे। वहाँ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट किए जाने की खबरें सामने आती रही हैं। आतंकवादियों ने आईईडी बनाना सीखा, फिर इसके साइज को एक टिफिन जितना छोटा कर दिया। इसके बाद इसको गाड़ी पर चिपकने के लायक बनाया और फिर आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। सरकारी अधिकारियों को इस बम के जरिए निशाना बनाया जाने लगा। एक के बाद एक लोगों की हत्याएं होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करने तक से डरने लगे थे। कुछ खबरों पर गौर करिए। काबुल के डिप्टी गवर्नर एक ऐसे ही ब्लास्ट में मारे गए थे। दिसंबर 2020 में 4 डॉक्टरों समेत 5 लोग ऐसे ही एक धमाके में मारे गए थे। दिसंबर 2020 में ही काबुल में हुए मैग्नेटिक बम ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में हुए मैग्नेटिक बम ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स और वायर्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 से ही मैग्नेटिक बमों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। सबसे पहले इराक में इस तरह के हमलों को अंजाम दिया गया था। फिर से तकनीक तालिबानी आतंकियों के हाथ लग गई। तालिबान ने गाड़ियों के जरिए धमाके शुरू किए और अधिकारियों व नेताओं को निशाना बनाया। अब माना जाता है कि आईएसआई को यह टेक्निक तालिबान से मिली। अब क्या कहना है कश्मीर पुलिस का? इन बमों की घाटी में इस्तेमाल होने की खबरें आने लगी तो इस पर कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने मीडिया से बात की। कहा कि फरवरी में 15 ऐसे बम बरामद हो चुके हैं। विजय कुमार के मुताबिक ये काफ़ी शक्तिशाली आईईडी हैं। कहा कि घाटी में पुलिस और सेना की गाड़ियां इधर से उधर आती जाती रहती हैं, लिहाजा नए खतरे से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। काफ़ी लोग की निगरानी ड्रोन्स के माध्यम से की जा रही है। गाड़ियों में और अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस तरह के बम पाकिस्तान के रास्ते आ रहे हैं। जैसा पहले बताया, ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स इन बमों को अलग अलग इलाकों में पहुंचा देते हैं। फिर सुरंगों के रास्ते, टनल्स होती हैं, इनको भारत भेजा जा रहा है। कई मौके पर ऐसे टनल्स भी सामने आते रहे हैं जो क्रॉस बॉर्डर्स होते हैं, छोटे होते हैं। ये खबर वरुण लेकर आए थे आपके लिए। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं जेरी। आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।